देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं, हर संकट से गोपियों को बचाए। भगवान ने भक्तों के लिए पहाड़ उठाया, एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, लेकिन जब घमंड आया तो छोड़कर चले गए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हर कष्ट से तुम्हारे को बचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अहंकार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे घमंड को स्वीकार नहीं करूंगा। जब गोपियों ने कहा प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे प्रभु तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देने वाले हैं, क्या हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे? माना कि हम पापी हैं, आपको घमंड करके आपको भूल गए, तो प्रभु आपके दर्शन तो पापों को नाश करने वाले हैं, क्या हम इतने बड़े पापी हैं कि आप हमारे पाप को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं? जब गोपियों ने आर्त भाव से कहा, जब कृष्ण के दर्शन की लालसा लेकर गोपियां रोईं, तब भगवान तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षान मनमथा प्रकट हो गए। अब मैं आपको बात समझाऊं कि राधा रानी जो है करती क्या है? जो व्यक्ति भगवान से दूर हो चुका है घमंड के कारण, अज्ञान के कारण, पाप के कारण, राधा रानी उनके पापों पर, उनके अज्ञान पर, उनके घमंड पर पर्दा डालकर कहती हैं प्रभु अब ये जैसा है इसे स्वीकार कर लो। तो राधा रानी उठा के, जैसे माँ उठा के बच्चे को और बाप की गोद में दे देती है, ऐसे राधा रानी हम जैसे पतितों को उठाकर भगवान की गोद में दे देती हैं। इसी जीवात्मा से परमात्मा का मिलन कराने की लीला को रास लीला कहते हैं। यही है रास, यही है महारास। लेकिन उस महारास को आज की इस पापी दुनिया ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इतनी सरलता से आपने सब कुछ खत्म कर दिया, बिना जाने कृष्ण की लीला को, बिना उस भाव में गए, और आपने रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला ढीला चिल्ला रहे हैं लोग। अरे कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। नारायण कौन है? नारायण वो है जो करोड़ों कामदेव को रोज पैदा कर सकते हैं और करोड़ों कामदेव को रोज नष्ट कर सकते हैं। शंकर जी ने तो एक कामदेव को जलाया, भगवान नारायण तो करोड़ों कामदेव, चुटकी बजाएं तो पैदा हो जाएं कामदेव, और चुटकी बजाएं तो जिनके संकल्प मात्र से सृजन हो जाए और संहार हो जाए, वो भगवान श्री कृष्ण क्या काम के वशीभूत होंगे? क्या काम उनका बिगाड़ेगा? कामदेव, बताओ भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न कौन है? शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया तो कामदेव जले तो रति रोने लग गई। रति मतलब कामदेव की धर्म पत्नी। हे भोलेनाथ आप तो मेरा सुहाग उजाड़ दिए, अब तो मैं विधवा हो गई, मेरा पति कहाँ है? तू विधवा ना हुई, चिंता ना कर। रति, शंकर जी ने कहा रति तुम विधवा नहीं हुई हो, तुम्हारे पति को मैंने जला दिया है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारा पति। तो कामदेव तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, काम के बाप हैं भगवान श्री कृष्ण, काम उनका क्या बिगाड़ेगा? प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव। कामदेव ही ना प्रकट हुए प्रद्युम्न जी के रूप में, तो काम के बाप हैं कृष्ण। फिर उन कृष्ण को लोगों ने कह दिया कि तुम चरित्र कैरेक्टर ढीला और लीला और क्या क्या नहीं बोलते, इसलिए आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, कम से कम इतना तो जान लो कि भगवान किसे कहते हैं। तुम नहीं जान पाए कृष्ण को, इसलिए तुमने कैरेक्टर ढीला चिल्लाने लगे। काश जितना समय तुमने मूवी बॉलीवुड को दिया है, इतना समय अपने धर्म को दिया होता तो आज भारत की संस्कृति और संस्कार कुछ और होते। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।